हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेडिक्ट साबिर। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना है कि जो एएस का जो आंसर की रिलीज़ हुआ है 29 और 30 मार्च के एग्ज़ाम का फॉर द पीआरटी पोस्ट, उसमें जो हम ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने देखा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दे रहा है ₹100 से। मतलब अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है तो सेकेंड इंटू 100 मतलब ₹200 देने पड़ रहे हैं पेमेंट मोड पे। ऐसे ही मैंने 51 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश की तो वो ₹5100 आ रहा है ऑब्जेक्शन फॉर ऑब्जेक्शन। तो ये क्या प्रोसीजर है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, बट मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं अभी इस आंसर की जो चैलेंज कर रहा हूँ तो इस तरीके से ये गड़बड़ कुछ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आप भी बताइए कि ऐसा इशू सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ भी हुआ है। और मैं इसका प्रूफ जो है वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं वीडियो के आगे में या फिर पीछे में। दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, दोनों में सेम इशू आ रहा है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंटू ₹100। तो अगर हम इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि इतना ज़्यादा हम ऑब्जेक्शन उठा पाए। मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो आपके ₹10,000 बन जाएंगे। तो ₹10,000 लोग कहाँ से लेके आएंगे? सो ये तो बहुत गलत तरीका है अगर इस तरीके से ये हो रहा है। और अगर ये कोई सर्वर एरर है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये सर्वर एरर है। और बात रही शिफ्ट की, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मुझे लगता है कि गलत है। 29 मेरा जो एग्ज़ाम था वो 29 के सेकेंड शिफ्ट में था। तो 29 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में मुझे 98 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो मुझे याद है कि ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सेम एज इट इज़ थे, तो वो ऑप्शन गलत है। उस मतलब 2 ऑप्शन सेम है तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हुआ। एक तो वो है जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्लीज़ जिसके पास मतलब हैं पैसे इतने कि अगर वो लगा पाए तो प्लीज़ अपनी तरफ से वो लगाए। मेरे एंड से तो वो 98 इंटू 100 हो जा रहा है, ₹9800। ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो एक क्वेश्चन और बच्चे डिमांड कर रहे थे जो कि 86 क्वेश्चन है, डायरिया एंड काला आज़ार जो है वो प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है कि नहीं। मुझे कमेंट्स में ऑप्शंस में ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही है क्योंकि डायरिया तो प्रोटोजोआ से होता है और काला आज़ार कौन सा जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है, क्वेश्चन ये था। सो डायरिया प्रोटोजोआ से होता है बट काला आज़ार प्रोटोजोआ से नहीं होता है। आई थिंक ऐसा कुछ मैंने देखा था। सो ये मे बी क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 51 इंग्लिश में जो हमें अंडरलाइन वर्ड था इन्जॉयड। सो हमें इन्जॉयड को अंडरलाइन कर रखा था, लेकिन सेंटेंस में उन्होंने इन्जॉयड देमसेल्व्स एट और इन्जॉयड इन ऐसा ऑप्शन करके दे रखा था। तो उस क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन जो करना चाहिए था वो फुल इन्जॉयड एट पूरा करना चाहिए था, बट उन्होंने इन्जॉयड सिर्फ किया। उसके कारण जो पूरा प्रॉपर पैटर्न जो है सेंटेंस का वो नहीं बन पा रहा है। तो उसके ऑप्शंस गलत थे मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि 20 का आंसर मेरे ख्याल से कवर अप टू 5 ईयर एज, जो NPE का फाउंडेशनल स्टेज होता है 5 वाला, तो उसमें 3 to 8 ईयर के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और 5th क्लास के बच्चों तक को इन्वॉल्व होना चाहिए उसके अंदर, ना कि सिर्फ बाल वाटिका और प्री स्कूल। मेरे ख्याल से उसमें अप टू क्लास 5th क्लास को हम लोग स्टेज देखते हैं उस फाउंडेशनल स्टेज में। तो उसमें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत लग रहा है मुझे। उसका आंसर 4 होना चाहिए, जो कि कवर अप टू 5th होना चाहिए। एक क्वेश्चन 14 है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। तो प्लीज़ आप अपने एंड से मुझे चेक करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं आपको इसमें गलत लग रहे हैं। तो प्लीज़ ऑब्जेक्शन आप भी रेज़ कीजिए। क्वेश्चन 98 मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 98, 86, 51, 20 एंड 14। क्योंकि अगर मेरे एंड से नहीं हो पा रहा तो अगर आपके एंड से हो रहा है तो ये सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि हम लोग को जो भी 29 वाले शिफ्ट है उनको एक एडवांटेज मिल सकता है कि जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव एक तरीके से क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन डालने पे हमें मार्क्स मिल जाए। सो एज एन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक का डेट है, वैसे भी 6 मार्च डेट रहेगा। सो प्लीज़ अपने जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे क्यों हो रहा है। मैं उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर वीडियो के आगे या पीछे डाल दूँगा।
सो थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, जो भी आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम ऑफिस करके टाइम निकालना इस चीज़ के लिए। फिर भी मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़े, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।